हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने देसी ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। ठीक है, जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। और ये अपना ट्रेडर्स बार है, तो इसमें भी ये हमारा मेल आईडी है ना। तो चलिए, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जिससे क्या है कि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। काफ़ी लोगों का आ रहा है, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर है ना सर, क्लियर बता रहा हूँ। जिस तरह बॉडी का चेकअप होता है ना, उसी तरह अपन पोर्टफोलियो का चेकअप करेंगे, है ना। और ऐसा नहीं है कि मतलब आपको पोर्टफोलियो मान लीजिए मैं आपसे लूँगा और उसको पूरा एनालिसिस करूँगा, किसी का 2 अकाउंट में है, 3 में है, जितना में भी है, वो एनालिसिस करके फिर आपको बताऊँगा कि भाई साहब आपका कैसे क्या है। आपने इमरजेंसी रखा है, नहीं रखा है, आपने कैसे मतलब ज एलोकेशन किया है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने ये चीज़ बनाया है। तो और मैं खुद ही इसको हैंडल कर रहा हूँ और इस पे मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो जो ऑटोमेटिक व्हाट्सएप से जो चला जाता है मैसेज, उसका क्राइटेरिया है कुछ, उसका स्क्रीनशॉट भेज देने के बाद पेमेंट का, फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ। ठीक है, और 2 से 3 दिन में आप लोगों को पूरा जो पोर्टफोलियो है एक बार मैनेज करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये कोई लाइफ टाइम, कोई 1 साल, कोई 6 महीना वाला हिसाब किताब नहीं है, आपका पोर्टफोलियो को मैनेज करवाने का हिसाब किताब है। इस तरह बॉडी में नहीं हो जाता, टॉक्सिन बढ़ गया, आदमी बॉडी चेकअप करवाता है ना जी, 6 महीना, साल भर में जाके एक बार बॉडी चेकअप तो जनरली करवाते ही है कि हाँ भाई ब्लड प्रेशर बढ़ गया कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बड़ा कुछ बीमारी हो जाए उससे पहले ही आदमी चेकअप करवाता है बॉडी। उसी तरह पोर्टफोलियो में क्या है कि ठीक ठाक चल रहा है, नहीं चल रहा है, मतलब उस तरह का, तो उसका मैं एक बार खुद निरीक्षण करके उसके बाद जैसा होता है मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, चलिए, इसमें कोई भी कंफ्यूज मत होइए कि लाइफ टाइम होगा, नहीं होगा। 2-3 बार हमें भी कॉल करना पड़ेगा, हमें भी टाइम देना पड़ेगा, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा समय लगता है। तो इसलिए ये व्हाट्सएप ग्रुप बना है और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों का। और अभी तक मैंने जितनों से बात किया है, काफ़ी प्यारा रिस्पॉन्स मिला है, तो उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ, साधुवाद देता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जो मेरे बाहर में जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जैसे इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से, जो भी हैं, वो आप मेरे को मेल कर दीजिए, मेल आईडी है, तो उसमें क्या है कि मैं आपको बैंक डिटेल शेयर कर दूंगा, क्योंकि यूपीआई नहीं चलता है, तो मैं शेयर कर दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। ये क्या है बताना जरूरी था, क्या है कि लोगों को नहीं आइडिया है, तो अब जब भी डिस्कस होगा तो हम शॉर्टकट में बोल देंगे, भैया चेकअप करवाइए अपना पोर्टफोलियो का, आइए व्हाट्सएप वाले में। ये कोई ग्रुप वगैरह नहीं है, ये दूसरे टाइप का है, ये थोड़ा सा चेकअप के रिगार्डिंग है। तो अभी हम लोग एनालिसिस करें निफ्टी 50 का। तो निफ्टी 50 में अच्छा, अभी तो मार्केट का, अच्छा मार्केट का इसके बात कर दूंगा। मार्केट में ठीक ठाक है, अभी कोई नहीं, उसके बात करते हैं, है ना। तो निफ्टी 50 लो कहाँ चला गया, ये निफ्टी 50। ठीक है, तो यहाँ हमने अक्टूबर का ले लिया और ये हमने नवंबर का ले लिया। तो चलिए दोनों पे डिस्कशन करते हैं कि कैसा क्या है और किस सेक्टर में तेजी बनेगा। हालांकि हमने तो ये चीज़ पहले ही कर लिया, लेकिन निफ्टी पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। कुछ लोगों का काफ़ी फोर्सली बोले कि सर ईटीएफ का क्लास स्टार्ट करवाइए, जो भी है, तो अच्छी बात है। और मुझे खुशी इस बात की है कि जितनों से बात किया सर, तकरीबन सब ने ईटीएफ में पैसा बनाया है और बढ़िया रहा है। ठीक है, तो जलने की बू तो आएगी आएगी कईयों की तरफ से मतलब समझ गए हैं, लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई अगर सारे लोग ईटीएफ में चले गए, तो अभी बनाते हैं, उस पर भी बनाना है। एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा शादी में भी जाना है, तो मैं तो थोड़ा सा अभी क्या बोलते हैं वहाँ से एक्सक्यूज लेके आया हूँ, तो इसलिए तो कोई नहीं, थोड़ा रात को चले जाऊँगा, मतलब जल्दी आपको 2-3 वीडियो ऐसा ऐसा मिलेगा ना। अभी 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 तो ये एनालिसिस का चल रहा है, उसके बाद मार्केट एनालिसिस चलेगा जो शॉर्ट डेली चलता है। तो मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा जो कि काफ़ी अच्छा वीडियो रहेगा, जिसमें ईटीएफ को लेकर हम देख रहे हैं परपंच फैलाया जा रहा है कि ईटीएफ क्या स्कैम है ये। अरे बनाते हैं स्कैम कौन चीज़ होता है बताते हैं स्कैम कौन चीज़ होता है बताते हैं, स्कैम हो रहा है। चलिए कोई नहीं, बनाएंगे ना जो वीडियो, तसल्ली करवा देंगे हाँ भाई, एक चीज़ याद रखिएगा, जितना बताता हूँ ना ईटीएफ में, उसी में रहिएगा, दाएं बाएं मत जाइएगा। मैं पुनः इस बात को रिपीट करता हूँ, जितना अपन कवर करते हैं ना, तो उसमें मेरा ध्यान रहता है। जहाँ डर लगता है, जहाँ कुछ उलट-फेर होता है, क्लियर बोल देता हूँ। हालाँकि बोलने के बाद दबाव तो आता है मेरे पे भी, तो कोई ना, झेल लेंगे, है ना। हमेशा कुछ काम करने में दबाव तो आता है, चाहे नाम क्या बोलना, है ना। तो बाकी आप समझदार हैं। तो यहाँ चलिए निफ्टी पे आते हैं कि निफ्टी सर 22.58 है। क्या है पीई, कब का है, अक्टूबर का है। नवंबर में क्या है, तो 22.21 है, मतलब ठीक है, वहीं का वहीं है, थोड़ा बहुत 19-20 का है, तो चलो अच्छा है। थोड़ा नीचे है तो बढ़िया ना जी। और फिर यहाँ पर स्टॉक में हमसे शायद 500 में इंफोसिस का गलत बोला गया होगा, हमको, मेरे को ध्यान में नहीं है, कोई लोगों ने कमेंट्स किया, तो हाँ हम बोल देते हैं,
हम क्लियर कह रहे हैं, बोलने में बुला जाता है, ठीक है। तो कोई नहीं, हम लोग को क्या करना है। तो यहाँ पर एक बार खाली मोटा मोटी देख लेते हैं कि HDFC बढ़ा है, ICICI भी तनी बढ़वे किया है, रिलायंस कम हुआ है, ओके। इंफोसिस देखिए 5.82 से 6.17 है। ITC में पोजीशन कम हुआ है ना। ये मतलब कैसे बताएं कि क्या, चलो कोई नहीं, आगे बताते हैं। भारतीय एयरटेल 3.98 था और भारतीय एयरटेल को 4.03 किया, बढ़िया है। लार्सन एंड टूब्रो 3.92 था और उसको 4.05 किया, अति सुंदर। TCS 3.73 था, उसको भी बढ़ा के 4.03। भाई साहब ये चीज याद रखिएगा सर कि निफ्टी में 0.10 भी बढ़ना बड़ी बात है, 0.20 भी बढ़ना बहुत बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा का फ्लो उस स्टॉक की तरफ जाता है, तो अच्छा है। एक्सिस बैंक 3.04 है, तो एक्सिस बैंक में कम किया है, ओके, ठीक है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पोजीशन बढ़ाया है, तो PSU में मजबूती का आप मान के चलिए। भले अभी मजबूत नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है, क्योंकि उसका भी कारण है ना कि पोजीशन बन रहा है, जिस दिन बन जाएगा उस दिन बढ़ जाएगा। लगाते रहिए आप सपोर्ट रेसिस्टेंट, है ना, बस पोजीशन बन रहा है, इसका ध्यान रखिए। तो यहाँ पर ही सर आप देखिए, ये हमने ले आया और निफ्टी 50 का है। तो निफ्टी 50 में सबसे पहले कितने सेक्टर होते हैं, कम तो नहीं किया है ना, ठीक है, वो हमको रखने में कहीं दिक्कत हो गया है। अच्छा ये डिस्टर्ब हुआ ना, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हो ज़्यादा तो नहीं, हाँ ठीक है। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सेक्टर, भाई साहब 15 सेक्टर। पिछले बार कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सेक्टर, ठीक है भाई। सर्विस लिया था तो चलो ठीक है, 15 का 15 है। अब इन सेक्टर में कौन सा पोजीशन बढ़ाया, किसमें नहीं बढ़ाया। तो फाइनेंस में यहाँ हल्का पोजीशन बढ़ाया, ऐसा नहीं कि तबातोड़ बढ़ाया, नॉर्मल बढ़ाया है। उससे ज्यादा पोजीशन IT में बढ़ाया है, 12.92 था तो वहां पर ही 13.76 किया गया, तो IT मजबूत है, ठीक है। ऑयल एंड गैस में जो है इसमें 10.76 था तो वहां पोजीशन घट कर दिया, कम कर दिया। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में 8 है, तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर में 8.22 था तो यहां भी सर कम कर दिया। ऑटो में पोजीशन कितना था, 7.43 था, तो यहां भी ऑटो में 7.44 है, बताइए, मतलब इक्वल कर दीजिए। तो मतलब निफ्टी में पोजीशन कम नहीं किया, अर्थात लार्ज कैप वाले ऑटो वाले में पोजीशन कम नहीं किया है, 500 में किया है, मतलब और भी तो छोटे छोटे आते हैं ना 500 में, तो स्मॉल मिड जो ऑटो टाइप की कंपनी है उसमें पोजीशन कम किया है, बढ़िया है जी। तब बहुत सुंदर, ऑटो भी ठीक है। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन 3.92 था तो वहां से सीधा कंस्ट्रक्शन को बढ़ा के 4.05 कर दिया गया, सुंदर। टेलीकम्युनिकेशन में 3.98 से बढ़ा के 4.03 कर दिया गया, अति सुंदर, थोड़ा सा बढ़ा है। हेल्थ केयर में आपको 3.99 से घटाया है, यस, यही डर मेरा, अरे भैया क्या होता है ना 5% के चक्कर में ना 15% का जब चूना लगता है ना तब बड़ा तकलीफ होता है। और हेल्थ केयर में ना हमेशा दिसंबर में ससुरा स्टार्टिंग में हाई बना देता है, लोग मतलब एंट्री मार देते हैं, उसके बाद जब डाउन जाता है ना, ओहो मत बोलिए, ऐसा लगता है ना कि कलेजे पे ना चीटियां काट रही है मतलब अंदर से ना वो ठीक नहीं लगता है। तो चलिए कोई नहीं, कोई बात नहीं, जिसके पास है तो भी दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा कम नहीं किया है, थोड़ा कम किया है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कम कर लिया, ठीक है, थोड़ा कम किया है। 3.99 था तो वहाँ से थोड़ा कम कर लिया है, तो चलेगा। मेटल में भी कम होना चाहिए। मेटल देखिए 3.54 है तो यहाँ भी 3.38 किया, मेटल में भी कम किया है। पावर में देखिए 3.12 है तो 2.97 किया, शाबाश। कंज्यूमर ड्यूरेबल में 2.47 है तो कंज्यूमर ड्यूरेबल में यहाँ 2.28 किया गया है, ओके। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में 2 पॉइंट इतना है तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल इक्वल है। कंज्यूमर सर्विस जो है यहाँ भी पोजीशन कम किया गया है जोमेटो को ऐड किया है लेकिन पोजीशन कम किया है, ठीक है बात समझ रहे हैं, हाँ। कैपिटल गुड्स में 0.94 है तो वहाँ भी कैपिटल गुड्स में पोजीशन को बढ़ाया है, ठीक है, कैपिटल गुड्स में पोजीशन बढ़ाया है और सर्विसेज में पोजीशन कम किया है। मतलब सर्विसेज जो है इस बार जैसे जोमेटो स्विगी इसका जो है मतलब सर्विसेज में आती है ना ये सब, और भी जो भी सर्विसेज में कंपनी आती है तो उसमें पोजीशन कम किया गया, तो ये अच्छी बात है। मतलब देखिए जो है जो सामने है तो उसको समझने की आवश्यकता है, ठीक है। ये मैं पहले लिख लेता हूँ, हाँ क्या है ना, ठीक रहेगा। तो यहाँ पर ही आपको जो देख के समझ में आ रहा है कि फाइनेंस में पोजीशन बढ़ा है, आईटी में पोजीशन विशेषकर बढ़ा है, डबल टिक है, आईटी में विशेषकर बढ़ा है। और कहाँ बढ़ा है, कंस्ट्रक्शन में बढ़ा है, रियल्टी सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, ओके, और कैपिटल गुड्स, बस ऑटो में बराबर है और कंस्ट्रक्शन मटेरियल में ठीक ठाक है। तो यहाँ आपको एक व्यू मिल गया कि आईटी ही दिसंबर का टॉप मतलब अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, क्योंकि पैसा का फ्लो उधर ज़्यादा जाएगा, गिरने में कम गिरेगा, हो सकता है अगला महीना कम कर दे, ठीक है। तो ये डाटा आने के बाद
आज जो चला है इसमें क्या होता है कि फाइनेंस में बढ़ा है, लेकिन उतना भी विशेष तरीका से नहीं बढ़ा है। तो अच्छा है, ये डाटा जो बन के आया है मजबूती की तरफ है, तो हम लोग भी इसी के अनुसार चलेंगे। और 1 दिन 2 दिन ये क्या होता है ना, शॉर्ट नहीं, ये पूरे महीने का व्यू है, तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का भी देखिए तो ठीक ही रहा है, आज भी बढ़िया मतलब रहा है। तो आज आईटी सेक्टर भी 0.93 अप हुआ है, तो बढ़िया है। तो हालाँकि बैंकिंग में दबाव रहा था, आज बैंकिंग और फाइनेंस में दबाव था, तो कोई नहीं, 1 दिन से कुछ नहीं होता, ये पूरे मंथ का है और आपको इसका मतलब सही मायने में देखने को 10 तारीख से मिल जाएगा कि क्या ये सही था कि नहीं था, ठीक है? तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों को पता चल गया है कि किसमें कौन-सा सेक्टर बढ़ा है। तो यहाँ पर आईटी निकल के आया, ऑटो में कोई ज़्यादा माइनस नहीं किया, लार्ज ऑटो जो है वो मजबूत है और इक्वल में है, ठीक है? तो हम लोग कोई स्टॉक में से ट्रेड नहीं करते हैं, हम लोग ईटीएफ में ट्रेड करते हैं, 1-2 स्टॉक में नहीं, पूरा बल्क में। तो निफ्टी 50 है, 50 स्टॉक है, जो काबिल है। आइए निफ्टी 50 में हम आपका स्वागत करते हैं। ज़ोमैटो देखिए कभी 500 में था, आज उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ता आज निफ्टी 50 में आया। हाँ, हालाँकि सर्विसेज़ में पोजीशन कम किया गया है, ये समझदार है, इंडेक्स की समझदारी का मतलब ये परिचय है, ठीक है? तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो बढ़िया है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।